Welcome to Brand New Audio Library. Here, we're going to discuss about the second chapter of the life-changing book called Rich Dad Poor Dad, written by Robert J. Kiyosaki. This is the chapter that discusses the challenges we think about money, fear, and opportunity. This chapter is not more than just financial advice, it's a wake-up call for your financial literacy. In this video, we'll be discussing about the chapter 2 of this Rich Dad Poor Dad. The overall view of the chapter we will be discussing this video in Hindi language. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही एक बहुत ही मशहूर फाइनेंशियल लेसन का सार है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। ये कहानी शुरू होती है 1956 में, एक बड़े ही सीधे से सवाल से। जरा सोचिए, एक 9 साल का बच्चा है जिसे उसके अमीर दोस्त गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। वो अपने पापा से पूछता है, अमीर कैसे बनते हैं? बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी जर्नी की शुरुआत की जो आज भी लोगों को सिखा रही है। तो उस लड़के ने और उसके दोस्त माइक ने फैसला कर लिया कि भाई अब और गरीब नहीं कहलाना। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम खुद ही एक बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करें और पैसे कमाएं। और उनका पहला बिजनेस आइडिया, अरे वाह, बहुत क्रिएटिव था और हाँ, पूरी तरह से गैर कानूनी भी। उन्होंने पुरानी टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाकर निकल के सिक्के बनाने की कोशिश की। जाहिर है उनके पापा को बड़े प्यार से उन्हें जालसाजी का मतलब समझाना पड़ा। पर मजे की बात यह थी कि लड़के के पिता, जिन्हें कहानी में पुअर डैड कहा गया है, उन्होंने उसे डांटा नहीं। उल्टा उन्होंने उसकी कोशिश की तारीफ की और बड़ी ईमानदारी से मान लिया कि उन्हें खुद नहीं पता कि पैसा कैसे बनाते हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक काम करो, माइक के पापा से जाके पूछो। और बस यहीं होती है कहानी में रिच डैड की एंट्री। उन्होंने बच्चों के सामने एक बड़ा ही अजीब सा ऑफर रखा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। ये कोई क्लासरूम वाला लेक्चर नहीं होने वाला था। और काम क्या था? अमीर बनने का सपना देखने वाले उन बच्चों को हर शनिवार 3 घंटे धूल भरे डिब्बों की सफाई करनी थी और सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। मतलब काम एकदम बोरिंग, थका देने वाला और उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रिच डैड का तो कोई अता पता ही नहीं था, ना कोई सीख, ना कोई ज्ञान। अब लड़के के सब्र का बांध टूटने लगा। उसे लगा कि भाई ये तो धोखा हो रहा है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने तय कर लिया कि अब ये नौकरी छोड़नी है। आखिरकार उसने हिम्मत करके रिच डैड का सामना किया और सीधा सीधा उन पर धोखेबाज होने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन रिच डैड वो एकदम शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा कि सबक तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। और यहीं पर पहला सबसे असली सबक सामने आया। रिच डैड ने समझाया, देखो, जिंदगी तुमसे बोलकर बात नहीं करती, वो तुम्हें बस धक्के मारती है। असली सबक ये था कि जब जिंदगी धक्का मारे तो दूसरों को दोष देने के बजाय उससे सीखो। उस लड़के का गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, असल में वही उसका पहला लेसन था। और यहीं से ना जिंदगी के 2 अलग अलग रास्ते एकदम साफ दिखने लगते हैं। एक तरफ थे पुअर डैड, जिनकी सलाह थी खूब पढ़ो लिखो ताकि एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जिनका मंत्र था ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। रिच डैड ने उस जाल के बारे में बताया जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, रैट रेस। ये क्या है? ये डर और लालच का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। डर कि बिल कैसे चुकाएंगे और लालच कि और अच्छी चीजें कैसे खरीदेंगे। और ये है वो चक्र, सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल भरो और फिर अगले दिन फिर से वही। लोग अपनी भावनाओं यानी डर और लालच के गुलाम बनकर बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक ऐसे गोल गोल चक्कर में फंस गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इसके बाद रिच डैड ने एक और भी हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने लड़कों से कहा कि अब से उन्हें कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, 0। मकसद, उनके दिमाग को उस तनख्वाह के लालच से आज़ाद करना और उन्हें वो मौके देखने पर मजबूर करना जो पैसों के शोर में अक्सर छिप जाते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। रिच डैड ने लड़कों का एक टेस्ट लिया। उन्होंने पैसे का लालच देकर ये देखना चाहा कि क्या ये बच्चे वापस उसी इमोशनल ट्रैप में फंसते हैं या नहीं। उन्होंने सैलरी बढ़ाने का ऑफर दिया,
पहले 25 सेंट, फिर सीधा $1 प्रति घंटा। सोचिए, उस जमाने में एक बच्चे के लिए ये कितनी बड़ी रकम थी। लड़कों का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा होगा। और फिर आया फाइनल दांव, $5 प्रति घंटा। ये रकम इतनी ज्यादा थी, इतनी बेतुकी थी कि वो मजाक लगने लगी। और बस अचानक उस लालच का जादू टूट गया। लड़कों का दिमाग एकदम साफ हो गया और वो अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने लगे। उन्होंने टेस्ट पास कर लिया था। तो अब जब तनख्वाह का लालच खत्म हो गया, उनके सामने एक बिल्कुल नई चुनौती थी। बिना सैलरी के पैसा कैसे कमाया जाए। अब उनके दिमाग को उन मौकों को खोजना था जिन्हें वो अब तक देख ही नहीं पा रहे थे। और क्योंकि अब वो तनख्वाह के बारे में नहीं सोच रहे थे, उनका दिमाग पूरी तरह से खुल चुका था। उन्होंने एक ऐसी चीज पर ध्यान दिया जो वो रोज देखते थे पर कभी उस पर गौर नहीं किया था। स्टोर की मालकिन पुरानी कॉमिक्स के कवर फाड़कर फेंक देती थीं। क्यों? ताकि उसे डिस्ट्रीब्यूटर से क्रेडिट मिल सके। और बस इसी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से उनके पहले असली बिजनेस का जन्म हुआ, एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी। ये उनकी पहली एसेट थी। एसेट मतलब एक ऐसी चीज जो उनके लिए पैसे कमा रही थी, भले ही वो वहां मौजूद हों या ना हो। मॉडल तो कमाल का था और एकदम सिंपल। वो फेंकी हुई कॉमिक्स मुफ्त में इकट्ठा करते, माइक के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चलाते और दूसरे बच्चों से 2 घंटे पढ़ने के लिए सिर्फ 10 सेंट लेते। इतना ही नहीं, उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन भी रख लिया और देखते ही देखते वो हर हफ्ते करीब $9.5 कमाने लगे, बिना खुद काम किए। तो असली सबक क्या था? तनख्वाह ना मिलने की वजह से उन्हें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ा। उन्हें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके लिए काम कर रहा था। अब वो किसी बॉस या नौकरी पर निर्भर नहीं थे, वो अपने पैसे के खुद मालिक बन गए थे। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। दूसरी, रैट रेस कोई बाहरी चीज नहीं, ये हमारे अंदर के डर और लालच से ही चलती है। तीसरी, हमें सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि मौके देखना सीखना होगा। और सबसे जरूरी बात, इस जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फाइनेंशियल नॉलेज। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ कुछ बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक सोच की कहानी है। तो अब खुद से पूछने वाला सवाल ये है, क्या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते जा रहे हैं? Thank you for watching. Subscribe for more videos.